अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज। मैं हूं शनाज और आज हम इस तरह की खूबसूरत बूटीज बनाएंगे जो साइज नंबर 8 और 9 वालों के लिए है। बड़ा या छोटा आप बना सकते हो। 7 और 6 के लिए इसमें आएंगे शुरू में 54 फंदे और 5 और 4 के लिए इसमें 46 से आप शुरू कर लीजिएगा। तो यहाँ के जो रो हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें डाले गए हैं 36 रो और 7 और 6 साइज के लिए जो है 32 रो आएंगे और 4 और 5 के लिए यहाँ के रो जो हैं वो 28 होंगे। अभी आ जाते हैं यहाँ के बीच के फंदों के बारे में। तो बीच के फंदे यहाँ पर 14 फंदे छोड़े गए हैं इस साइज में और अगर आप 7 और 6 के लिए बनाएंगे तो 12 फंदे यहाँ पर आएंगे और 5 और 4 के लिए यहाँ पर 10 फंदे आएंगे। तो इस तरह से आप 6 साइज जो हैं वो बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ही ज्यादा इजी है। चलिए जल्दी से हम इसको शुरू कर लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। इसके लिए 4 प्लाई वूल का इस्तेमाल करेंगे और 10 नंबर नीडल। फंदे डालने का तरीका कुछ इस तरह से है। 2 उंगलियों की मदद से इस तरह से एक लूप बनाएंगे और इसे नीडल में उतार लेना है ऐसे। और ये जो धागा है इसे हम टाइट खींच देंगे और ये धागे को हम टाइट किसी चीज में लपेट लेंगे। तो वूल को इस तरह से मोड़ते हुए फंदे बनाते जाएं। 62 बुनाई करने का तरीका कुछ इस तरह से है। फर्स्ट फंदे को हम बिना बुने निकाल लेना है ऐसे और अगले फंदे से सीधा सीधा बुनते हुए फर्स्ट रो को पूरा करेंगे। लास्ट के स्टिच को हम उल्टा करके बुनेंगे ऐसे। और जब भी रो को शुरू करना है ये वाले फंदे को बिना बुने निकाल लेना है। तो ऐसे ही हम इसको बार बार बुनते जाएंगे। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ फिर आगे दिखा। 6 रो बुनने के बाद यहाँ पर 3 लाइनें दिखाई देंगी, 1 2 3। अभी हमें क्या करना है, 24 फंदे हम इस तरफ रखेंगे और 24 फंदे इस तरफ रखेंगे और बीच में आएंगे 14 फंदे। ये 14 फंदे हम बढ़ाते जाएंगे और ये जो फंदे हैं ये ऐसे ही हम बुनते चले जाएंगे। यहाँ पर फंदे बढ़ाते हुए हमें टोटल फंदे जो हैं वो 107 कर लेने हैं। वो देखिए हमें किस तरह से करना है। 1 2 3 23 और ये 24। एक बार फिर से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 फंदे हैं और यहाँ पर हम लगा लेंगे एक मार्कर और यहीं से हमें एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लेना है और एक फंदा बुनेंगे, एक बढ़ा लेंगे। ये 2 हो गए हैं, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14वां फंदा है। यहाँ पर भी एक फंदा हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इसको लगा लेते हैं मार्कर को। इसके बाद हम इसको यहाँ से इस तरह से बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखें
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 24 फंदे इस तरफ हैं। अभी ये जो 24 फंदे हैं ये हम सीधा सीधा बुनते हुए पूरा कर लेंगे। लास्ट का स्टिच याद रखिएगा, हमें उल्टा करके ही बुनना है ताकि स्टिचिंग में हमें आसानी रहे। अभी हमें ये 24 फंदे यहाँ तक सीधे सीधे बुन लेने हैं। फिर जो बढ़ाए हुए फंदे हैं वो किस तरह से बुनने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये 24 फंदों की बुनाई हमने कर ली है। अभी यहाँ पर देखें, ये जो फंदा है ये हमें किस तरह से बुनना है। इसका ये वाला जो धागा है इसे इस नीडल में ले लेना है और यहां से ऐसे इसको हम नीडल में डाल लेंगे, ठीक है, और इसकी बुनाई कर लेंगे। और यहीं पर हमें मार्कर भी लगा लेना है। जितने बढ़ाए हुए फंदे हैं वो बीच में ही रहेंगे, ये आप याद रखिएगा। बहुत ही इजी तरीका है। इस नीडल में ऐसे उठाएं और ये वाली जो नीडल है इसके बीच में से इसको निकाल लें ऐसे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फिर से ये वाली नीडल के साथ आप बुन लीजिए। जितने भी स्टिच है वो इसी तरह हम बुनेंगे। इस तरह बुनाई करने से बीच में जो होल होता है ना वो नहीं बनेगा। बड़े हुए फंदे हमें इसी तरह बुनने हैं। तो ये बीच के फंदे हमने इस तरह से बुनाई कर लिए हैं। अभी जो ये वाले फंदे हैं ये हम सीधा सीधा बुनते हुए पूरा कर लेंगे। तो ये 8वां रो था जो हमने कंप्लीट किया है। तो ये इस तरह से दिखाई देगा। अभी ये 24 फंदे फिर से सीधे सीधे बुनकर यहां पर हम फंदे बढ़ाएंगे। ये देखें जी, 24 फंदों की बुनाई हमने कर ली है। अभी ये जो फंदे हैं ये फिर से हम बढ़ाएंगे। यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जो फंदे हैं ये 29 हो गए हैं। 14 पहले थे, 15 हमने बढ़ा लिए थे। तो यहाँ से फिर से हम फंदे बढ़ाना शुरू कर देंगे। अभी ये 29 है, तो जब हम फंदे ये वाले बढ़ाएंगे तो आगे के फंदे जो हैं वो 30 हो जाएंगे, बढ़ाए हुए फंदे, ठीक है। टोटल जो है ये 59 हो जाएंगे। एक फंदा बुनना है और एक फंदा बढ़ा लेना है। अभी बीच के जो फंदे हैं वो 59 हो गए हैं टोटल, ठीक है। और टोटल फंदे हमारे हो गए हैं 107। अभी आगे हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। अभी आगे का जो रो होगा वो हमें सेम ऐसे ही बनाना है जैसे हमने यहां पर बुना था, ठीक है। 24 फंदे बुनेंगे और ये जो बढ़ाए हुए फंदे हैं उनको नीडल में उतारते हुए हम बुनते जाएंगे सेम वैसे ही। तो यहां से मैं रो शुरू करती हूँ।
तो इसको पूरा कंप्लीट कर लूंगी वैसे ही जैसे मैंने आपको पीछे बताया है ना, बड़ा हुआ फंदा आपको किस तरह से बुनना है ऐसे ही बुनना है, बाकी सीधे सीधे सारे स्टिच बुनने हैं। तो यहां तक मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी यहाँ पर लाइनें देखिए 1 2 3 4 5 बन गई हैं और टोटल रो जो हैं वो 10 हो गए हैं। अभी बीच में यहाँ पर 59 फंदे हैं, 24 यहाँ है, 24 यहाँ पर हो गए हैं। अभी हम बनाएंगे इसका डिजाइन, वो देखें किस तरह से बनाना है। 4 फंदे बुनेंगे, 2 3 और ये 4। ये वाला जो स्टिच है इसे इस तरह से सीधा कर लेना है और यहां से पीछे से हम इस तरह से इसको बुनेंगे। एक बार धागा लपेटेंगे और दूसरी बार फिर से बुनेंगे। और ये वाला स्टिच भी हमें सेम ही करना है। 3 बार इसको यूं धागा लपेट कर बुनेंगे, यानी कि 2 बार बुना जाएगा, 1 बार धागा लपेटा जाएगा ऐसे। अभी हमें बुनने हैं 6 स्टिच सीधा सीधा। 1 2 3 4 5 6 और ये 2 स्टिच फिर सेम ऐसे ही बुनेंगे जैसे ये बनाए हैं ना। तो ऐसे ही हमारा पूरा रो बनेगा। एक बार बुना, एक बार धागा लपेट लिया, फिर से इसको बुन लिया। ये स्टिच थोड़ा ढीला ही रखना है आपको। तो इसको फिर से सीधा कर लेते हैं और यहां से बुनेंगे। एक बार बुन लिया, एक बार धागा लपेट दिया, फिर से बुनेंगे। ठीक है, ये 3 स्टिच हो गए हैं तो इसे निकाल देंगे। फिर से 6 स्टिच आगे बुनेंगे। चार 5 6 और ये 2 स्टिच फिर सेम वैसे ही हम बनाएंगे जैसे हमने पीछे बनाए हैं। एक बार इस तरह से बुन लेंगे, फिर धागा लपेटेंगे, फिर से बुन लेंगे और इसे निकालेंगे और एक बार बुन लेंगे, धागा लपेटेंगे, फिर से इसको बुन लेंगे। ठीक है, अभी 6 स्टिच फिर से बुनेंगे। अभी हमें मार्कर की जरूरत नहीं है, इसी जैसे निकाल देते हैं। अभी यहाँ पर लास्ट में देखें हमारे पास 5 फंदे बचे हैं और ये सीधे सीधे हम बुन लेंगे। ये जो लास्ट का स्टिच है ये हम उल्टा करके बुनेंगे। तो ये डिजाइन का फर्स्ट रो था और वैसे ये 11वां रो था, इस तरह से ये दिखाई देगा। अभी हम दूसरा रो बुनेंगे डिजाइन का। दूसरे रो में हमें ये जो स्टिच हैं ये हमें उल्टे बुनने हैं ऐसे। और ये वाले जो स्टिच हैं इसे हम इस तरह से निकालेंगे और फिर से अगले फंदे बुन लेंगे। तो ऐसे ही हम पूरे रो को बुनेंगे।
तो इस तरह से ये वाला रो जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। अभी लास्ट का स्टिच देखें, हमें उल्टा ही बुनना है। अभी ये डिजाइन का तीसरा रो है। इस जो रो को आप ध्यान से देखिएगा, ये देखें, ये एक स्टिच हमने यहां पर रख लेना है, ठीक है। तो ये वाले स्टिच को हम यहां पर लाएंगे बीच में, और ये वाले स्टिच को भी यहां पर लाएंगे। तो देखिए हमें किस तरह से करना है। ये दोनों जो स्टिच हैं इस तरह से हमें इस नीडल में उतार लेने हैं, और पीछे से ऐसे आपको ये वाले स्टिच को नीडल में ले लेना है, और यहाँ उंगली और अंगूठे की मदद से यहां से इसको पकड़ेंगे और नीडल को पीछे की तरफ लेंगे, और आराम से फिर से हम इसमें उतार लेंगे इसे, ठीक है। तो ये वाला स्टिच हमारा बीच में आ जाएगा, और इसको हमें फिर से इस नीडल में ऐसे डाल लेना है और बुन लेना है। और ये वाले स्टिच को भी बुन लेंगे। अभी ये जो स्टिच है ये हमें बीच में लाना है, तो उसके लिए सेम हमें वैसे ही प्रोसेस को दोहराना है। ये देखें, ये हम दोनों इसमें ले आए हैं, और ये जो स्टिच है 3, इसे हम इस तरह से करेंगे और उंगली और अंगूठे की मदद से इसको यहां से पकड़ लेना है। तो इस तरह से आपका स्टिच जो है वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो ये बीच में आ गया, ठीक है। और इसे फिर से हम नीडल में उतार लेंगे और इसे भी बुन लेंगे, और ये जो स्टिच है इसे यूं पीछे से बुन लेना है। ठीक है, तो ये इस तरह से नजर आएगा। अभी 6 स्टिच बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। यहां पर देखें, यहां पर हमने 4 स्टिच बुन लिए हैं और ये टोटल 5 है। एक जो है वो इस तरफ हो गया है, ठीक है। तो अभी यहां पर फिर से हमें वही प्रोसेस दोहराना है। ये देखिए, पीछे से ये वाले स्टिच को उठा लेंगे और यहां से पकड़कर इसको ऐसे नीडल में डाल लेना है, और फिर ये वाली नीडल को इस तरह से डालकर बुन लें, और ये भी स्टिच बुन लें, और ऐसे ही हम इसके साथ करेंगे। ये आगे से हम इसको ऐसे निकाल लेंगे ताकि पीछे के स्टिच को आप फिर से नीडल में डाल सकें। तो इसको ऐसे डालेंगे और बुन लेंगे, और ये जो 3 स्टिच हैं इनका एक कर देंगे हम ऐसे। तो फिर से बुन लेते हैं, पूरा रो इसी तरह बुना जाएगा।
अभी लास्ट का स्टिच जो है वो हम उल्टा करके बुनेंगे। तो इस तरह से ये रो हमारा कंप्लीट होगा। अभी हमें पूरे रो को उल्टा उल्टा ही बुनना है। अभी ये डिजाइन का चौथा रो है और टोटल रो जो है वो 14 हो गए हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। अभी हमें फिर से इसी जो रो को यहाँ पर फिर से दोहराना है और उसके लिए हमें ये जो बीच के यहाँ पर देखें, ये जो 2 फंदे हैं, जैसे हमने यहाँ पर इसको बनाया था ना, सेम वैसे ही बनाना है। ठीक है, ये देखिए 4 फंदे हम बुनेंगे सीधे। ठीक है, और उसके बाद ये जो 2 फंदे हैं सेम ऐसे ही जैसे हमने ये बनाया था बना लेना है। और उसके बाद 2 4 6 आप बुनोगे और ये देखें ये सेंटर आ गया। 2 फंदों को सेम ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। तो ऐसे ही हम इसको बार बार रिपीट करते जाएंगे आगे तक। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 रो मैंने बुने हैं और 1 2 3 4 5 6 बार मैंने डिजाइन को दोहराया है। 10 रो यहाँ पर हैं और टोटल जो है 34 रो हो गए हैं। और अगर हम इसका मेजरमेंट करें तो इसकी जो लंबाई है वो देखें जी 8.5 सेंटीमीटर तक हो गई है। तो अभी आगे हमें क्या करना है, 2 रो हम सीधे सीधे बुनेंगे। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं। 2 रो बुनने के बाद ये टोटल रो जो है 36 हो जाएंगे। जी, एक रो हमने सीधा सीधा बुन लिया है। अभी लास्ट का स्टिच हमें इस तरह से बुनना है। एक रो और सीधा सीधा बुनेंगे। अभी ये 2 रो जो है डिजाइन बुनने के बाद हमने बना लिए हैं। यहां से लेकर यहां तक 36 रो हो गए हैं। अभी आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर हम 50 फंदे छोड़ेंगे और इस तरफ भी 50 फंदे छोड़ेंगे और बीच के जो 7 फंदे हैं वो हम बुनेंगे और साथ ही साथ साइड से फंदों को कम भी करेंगे और उन्हें साथ मिलाते जाएंगे। वो देखिए हमें किस तरह से करना है। अभी यहाँ से हम 50 फंदों की बुनाई कर लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 50 फंदे हो गए हैं ये वाले। तो यहाँ से अब हम 7 फंदे लेंगे, 1 2 3 और ये 7 फंदे हम बुनेंगे और साथ ही साथ यहाँ से 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे और इसको साथ में मिलाते जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम 7 फंदे बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये जो फंदे हैं ये भी 50 ही हैं।
जितने हमने इधर छोड़े थे। ठीक है, तो यहीं से हम टर्न करेंगे ऐसे, और यहां से फिर से बुनाई शुरू करेंगे 7 फंदों की। 2 3 4 5 6 7, यहां से ये 7 फंदे हैं, 2 4 6 और 1। अभी हमें क्या करना है, धागे को इस तरफ करेंगे और 2 फंदों का कर देंगे 1, यानी कि यहाँ पर 1 फंदा कम हो जाएगा और इसे साथ में ही मिला लेंगे। और यहाँ पर अभी हमारे पास हो गए हैं 8 फंदे। तो यहाँ से टर्न करेंगे और फिर से हमें यहाँ से शुरू कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला 8। अभी हमने की है 8 फंदों की बुनाई। और ये देखिए, ये सीधी साइड है तो हम इसे यूं पीछे की तरफ से इन फंदों को ऐसे बुनेंगे। 2 फंदों का 1 कर देंगे और इसे साथ में मिला लेंगे। अभी यहाँ पर हो गए हैं 9 फंदे। तो ऐसे हमें जो है करते जाना है जब तक हमारे पास बीच में 15 फंदे नहीं हो जाते। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अभी ये बीच में हो गए हैं 9 फंदे। धागा इस तरफ करेंगे और 2 फंदों का 1 करेंगे और इसे साथ में हम मिला लेंगे। अभी यहाँ पर हो गए हैं 10 फंदे। ठीक है, तो फिर से टर्न करेंगे और फिर से यहाँ से बुनाई शुरू कर लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 फंदे हैं और 2 फंदों का 1 करेंगे इधर से। एक 2 3 4 5 और 1 ऊपर। अभी ये 11 फंदे हो गए हैं हमारे पास। तो फिर से टर्न करेंगे इस तरफ और 11 फंदों की बुनाई कर लेंगे और 2 फंदों का 1 करके 1 फंदा और मिला लेंगे बीच में। तो बीच में हो जाएंगे 12 फंदे। बीच में 12 फंदे हो गए हैं। तो ऐसे ही हम इसे करते जाएंगे और बीच में जो है वो हमें 15 फंदे बना लेने हैं। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। अभी देखें जी, यहाँ पर हमारे रो जो हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 7 लाइनें हैं, 14 रो हमने बुन लिए हैं। और यहाँ पर फंदे देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये और 1 ऊपर है। ये 15 फंदे हमारे बीच में हैं। और साइड पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 20 और 1 ऊपर। 42 फंदे इस तरफ हैं और 42 फंदे ही इस तरफ हैं, ये वाले। ठीक है, तो 15 बीच में है। अभी हमें इसको ऐसे ही बुनना है। ये देखें, यहां से टर्न करेंगे। अभी हमें कोई भी फंदा बीच में नहीं बुलाना, बीच में हमें 15 फंदे ही चाहिए। अभी फंदों को कम करते जाएंगे और साथ ही साथ हम जो है उन्हें बीच में नहीं मिलाएंगे, बस कम करते जाएंगे।
ये देखिए 14 फंदों की हम बुनाई कर लेंगे और उसके बाद 15वें फंदे के साथ एक फंदा मिलाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए ये 14 फंदों की बुनाई हमने कर ली है और इसके साथ हम इसको मिलाएंगे और 2 फंदों का 1 हो जाएगा ऐसे। तो अभी हम बुनते हुए इस तरफ आएंगे। चौदह फंदे बुनेंगे। बस अभी हमें दोनों तरफ से एक एक फंदा कम करते हुए जाना है और 14 फंदे बुन के 15वें फंदे के साथ मिलाकर एक फंदा कम कर देंगे और ऐसे ही इसको बुनना कंटिन्यू रखेंगे। चौदह फंदों की बुनाई कर ली, धागे को अपनी तरफ किया और 2 फंदों का 1 कर दिया। बस अभी हमें ऐसे ही बुनना है। 15 फंदे बुनते जाएंगे आगे और दोनों तरफ से एक एक फंदा जो है हम कम करते चले जाएंगे। तो ऐसे ही हम इसको बुनना कंटिन्यू रखेंगे। तो मैं ऐसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। जब हमारे पास 7 फंदे इस तरफ और 7 फंदे इस तरफ रह जाएंगे तो हम बीच के फंदों को भी कम करेंगे। अब ये फंदे आपको किस तरह से रखने हैं, यहाँ पर जैसे मैंने 15 फंदे रखे हैं ना, तो एक बीच में से माइनस करके उसके बराबर जो है हाफ हाफ करके रख लिया है। ठीक है, तो 14 है दोनों को अगर जोड़ेंगे तो अभी हम बीच के फंदों को भी कम करेंगे। तो देखें वो किस तरह से हमें करने हैं। जैसे कि यहाँ से अब हम बुनेंगे, लास्ट में जब हमारे पास 3 फंदे रह जाएंगे तो हम 2 बार जो है वहां पर फंदे कम करेंगे। 2 का 1 बनाएंगे पहले, फिर 2 का 1 बनाएंगे। अभी ये देखें, एक फंदा ये है, ये 3 फंदे हैं। अभी 2 फंदों का 1 हम यहाँ पर कर देंगे और ये जो हम जैसे हम पीछे करते आ रहे थे ना वैसे ही करना है। टर्न करेंगे, इस फंदे को निकालेंगे, धागे को पीछे करेंगे और फिर से बुनाई करेंगे। बीच के फंदों के जब 3 फंदे रह जाएंगे ना, तब हमें फिर से फंदों को कम कर लेना है। ये देखें, बीच के ये 3 फंदे हैं। नहीं, इसको हमें इसी तरह उल्टा सीधा ही बुनना है और फिर हमें धागे को इस तरफ करना है, इसको उल्टा करके बुनना है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर फिर से हमें इस तरह से बीच के फंदे बुनने हैं। ये 3 फंदे रह गए, तो अभी हमें 2 फंदों का 1 करना है पीछे से बुनते हुए। और क्योंकि ये सीधी साइड है तो इसको भी हमें पीछे से बुनते हुए ही 2 फंदों का 1 करना है। तो अभी हमारे बीच के फंदे कम होने लगे हैं। तो इसी तरह आपको इसको करते जाना है। जी, 3 फंदे आ गए, तो हमें 2 फंदों का 1 कर देना है पीछे से बुनते हुए। क्योंकि ये उल्टी साइड है, धागे को इस तरफ घुमाएंगे और यहाँ के 2 फंदों का 1 कर देंगे। तो इस तरह से बीच के फंदे हमारे कम होते जाएंगे। तो ऐसे ही हम इसको बार बार कंटिन्यू रखेंगे और आगे बुनते जाएंगे। जब हमारे पास यहाँ पर 1 फंदा रह जाएगा और 1 फंदा यहाँ पर रह जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है।
तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। अभी यहाँ पर देखें, एक फंदा इस तरफ है और एक इस तरफ है और बीच में जो है 3 फंदे हैं। ठीक है, जब इस तरह से हो तो हमें क्या करना है, ये देखें, यहां से एक फंदे को हम इस तरह से निकालेंगे और एक को बुन लेंगे। ठीक है, तो इन 2 फंदों का हम कर देंगे एक। अभी इसको इस तरह से पलटेंगे और एक फंदे को हमें निकाल लेना है, जैसे हम पीछे निकालते थे वैसे ही निकालना है। इस तरह से एक फंदे को बुनेंगे और धागे को पलटेंगे और इन 2 फंदों का कर देंगे एक। तो अभी हमारे बीच में आ गए हैं 3 फंदे। ये 3 फंदों का हम एक कर देंगे पीछे से बुनते हुए। ऐसे थोड़ा सा धागे को निकालना मुश्किल होगा, लेकिन आप आराम से इसको ऐसे नीडल को घुमाएंगे तो ये निकल आएगा। स्टिचिंग के लिए जितना धागा चाहिए होगा उतना हम रख लेते हैं और बाकी को निकाल देते हैं इसके बीच में से। तो ये देखें, ये यहाँ से इस तरह से एड़ी के लिए जगह बन जाएंगी और ये जो एरिया है इसी धागे के साथ हम इसको सिल देंगे। अभी देखें, स्टिचिंग जिस तरह से करनी है इसी धागे को मैंने जो है नीडल में डाल लिया है। अभी हमें क्या करना है, ये जो स्टिच है ना, इनके बीच की जगह ये देखें ऐसे और यहां से ऐसे, ये जो जगह है इस यहां से हमें स्टिच उठाने हैं। ठीक है, जैसे यहां पर निकलेगा तो यहीं से फिर से हमें ऐसे स्टिच उठाने हैं ये। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टिच लेने हैं। तो यहां से शुरू कर लेते हैं। तो अभी जहां से हमने स्टिच को निकाला था वहीं से फिर से ये देखें, यहां से इस तरह से सिलने से बीच में पता नहीं चलेगा कि हमने यहां पर स्टिचिंग की है। जहां से धागा आपने निकाला है वहीं से फिर से आपको सुई को लेना है। ये देखिए, ये इस तरह से बंद हो जाएगा। तो मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ यहां तक। यहां से यहां तक मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है और यहां से इस तरह से आपको 2 बार जो है धागे को निकाल देना है। एक बार मैंने इसके निकाल दिया है तो ऐसे, फिर नीचे यहां पर बैक स्टिच कर लेना है बस थोड़ा सा, और फिर इसको एक नॉट लगाकर कट कर देना है। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।